एक दिन कंदुक क्रीड़ा की, गेंद खेल रहे हैं ठाकुर जी, दो पक्ष हैं। जैसे ठाकुर जी की तरफ गेंद आई, इतनी जोर का टोल मारा कि सीधी यमुना जी के हृदय में जाकर के गिरी। अब श्री दामा की गेंद, कनुआ भैया मोकू अपनी गेंद चाहिए। अन्य सखाओं ने कहा कि तुझे मालूम नहीं, इस यमुना में काली नाग रहता है। जिस काली नाग के विष से यमुना जो हैं विषाक्त हैं, आकाश में भी कोई पक्षी नहीं उड़ सकता, उसकी झड़प से जल कर के गिर जाता है। ऐसी यमुना से अब गेंद कैसे आ सकती है तेरी? नहीं, मुझे तो अपनी गेंद चाहिए। कन्हैया ने कही, श्री रामा तू कहे तो मैं कूद जाऊं? बोले कूद जाना। कदम के ऊपर आरूढ़ हुए, छलांग लगा दी यमुना जी में। जल को चीरते हुए नीचे पहुंचे हैं। आज जैसी नाग पत्नियों ने सुंदर बालक को देखा, हृदय में दया आ गई। हाय निहाल हो गई ऐसे सुंदर बालक के दर्शन करके। लेकिन हाथ जोड़े, बेटा तुम जैसे आए हो वैसे लौट जाओ बहुत शीघ्र, क्योंकि हमारे पतिदेव जो हैं सोए हुए हैं। हाँ, यदि जाग गए तो वो ठीक नहीं होगा। कन्हैया ने कही, नागपत्नियों हम यहाँ तक आए तो ऐसे वैसे ही थोड़े आए, किसी डर से डरने वाले नहीं हम। और जो संवाद हुआ, काली नाग जागा, बड़ा क्रोधावेश आ गया इसको कि मेरे यहाँ आज तक कोई पुरुष नहीं आया, ये किसका तो साहस। क्रोध में उठा चला आया, और जैसे ही बालकृष्ण प्रभु को देखा है, इसका क्रोध ठंडा पड़ गया। हाँ, ये बालक मारने योग्य तो नहीं है, इतना सुंदर बालक। लेकिन विचार किया कि थोड़ा सा दंड जरूर दे दूं, नहीं तो कल अपने इष्ट मित्रों को लेकर के आएगा, मेरी यहाँ की शांति भंगन हो जाए, हर कोई आने लगेगा फिर तो। ऐसा सोच करके और इसने अपनी पूंछ का विस्तार किया और बालकृष्ण प्रभु को लपेट लिया। सजनों, कई बंधन ठाकुर जी ने अपना शरीर फुलाया। अणो अणियान महतो महियान, और जैसे ही शरीर को फुलाया, विस्तार किया, अब इसके बंधन ढीले होते चले गए, कसता चला गया। एक साथ ठाकुर जी बिल्कुल छोटे से बन गए और बंधन बिल्कुल ढीला हो गया। हाँ, बिल्कुल ढीला। लगाई छलांग, इसके एक से एक फण हैं सजनों, फणों के ऊपर आरूढ़ हो गए, नृत्य करने लगे। थैया थैया तत थैया थई थई थैया तथेत गंधर्वा। अद्भुत नृत्य किया। एक भी फण को उठने नहीं देते, जो फण उठे उसी को दबोच देते। कई बार तो दो फणों के मध्य में चरण फंस जाता, फिर निकालते। भगवान शिव भी विमुग्ध हो जाते हैं इस नृत्य को देख करके। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंच वारम, उद्धर्त कामो सनकाद सिद्धा नेतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। भगवान शिव का तांडव नृत्य है सजनों, और जो डमरू को बजाया 14 सूत्र प्रकट हो गए उससे। ऐ उण रिल रिक ए ओं ऐ औच हयवरट लर्ण यमगणनम जवय गड़दस जबरदस खपछड़सठ कपय ससर हल। लेकिन आज ऐसे भगवान शिव भी स्तंभित रह गए इस नटवर के अद्भुत नृत्य को देख करके। और ठाकुर जी का तो नृत्य हो रहा है, रास मंडल बना दिया। हाँ, और इस बेचारे की कुटाई पिटाई हो रही थी, प्राण ही निकलने वाले थे इसके। हाँ, आज इन नाग पत्नियों को बड़ी खुशी हो रही थी, पत्नी को। हाँ, ये इतना क्रोधी आदमी था। हाँ,
किसी के कबाजे में नहीं आता था। अब इधर ठाकुर जी का नाच हो रहा है, इसकी कुटाई हो रही है, प्राण निकलने वाले थे। अब खुशी हो रही थी कि जी यही लायक है। हाँ, इतना क्रोध। लेकिन प्राण ही जब बाहर आने वाले, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आई नाग पत्नियां जो हैं, तो बच्चे सामने रख दिए। हे नटवर, आपके अवतार का जो प्रयोजन है यही है। न्यायो हि दंड कृत किल विशेष में स्तवावतार खल निग्रहाय। ये न्याय है आप जो कर रहे हैं, खलों का निग्रह करना। दुष्ट को दंड का विधान होना ही चाहिए, बहुत उचित अवतार का प्रयोजन है। लेकिन हमारे पतिदेव हैं, जैसे भी हैं, अब तो अकल ठिकाने आ गई है। अब दया कर दो, पति प्राण प्रदीयताम, इनको प्राण दान दे दो। ठाकुर जी प्रसन्न हुए और इसको आज्ञा दी, आदेश किया कि रे कालीनाग, अब इस यमुना जी को छोड़ करके तेरे को रमणक द्वीप जाना है, ताकि ब्रजवासी सब सुखी हो जाएंगे, यमुना का जल शुद्ध हो जाएगा। रमणक द्वीप चला गया। अब तुझे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे चरण चिन्ह जो हैं तेरे मस्तक पर बन चुके हैं। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। गरुड़ जी से भी डरने की जरूरत नहीं है, यमुना जी शुद्ध हो जाती हैं सज्जनों।